नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सीरीज में हम फिर से देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन क्या होने वाला है, बचे हुए 15 दिन जुलाई के कैसे जाने वाले हैं, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप, क्या न्यू ब्लेसिंग्स आएंगी आपके पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। पर्सनल लाइफ में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, और जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए रीडिंग होगी। ओवरऑल लाइफ में अगर आप सिंगल्स के लिए देख रहे हैं या फिर मैरिड कपल अगर आप हैं या करंट पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस, आपके करियर, बिजनेस, आपकी हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में हम कवर करेंगे। सो ये 16 जुलाई टू 31 जुलाई हम चेक करेंगे। इन 15 डेज़ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या चेंज आने वाला है और क्या आउटकम होगा इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे। सो जुलाई मंथ मैंने पहले बताया था पहले की सीरीज़ में कि जुलाई मंथ जो है वो स्पिरिचुअलिटी का, फाइनेंस का, अबंडेंस का, लग्जरी का और कर्मा का मंथ है। सो इस टाइम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ, या फिर आप अपने लाइफ में कुछ लग्जरी रिसीव करना चाहते हैं, उसके लिए काम करना, कर्मा सही करना, ये सारी चीज़ें जुलाई मंथ के लिए है। और हम चेक करेंगे कि क्या कुछ आपके लाइफ में एक्सपेक्टेड है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप। सो धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूँगी मैं, आपको पेशेंस रखना होगा। सो स्टार्ट करेंगे हम सीरीज विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय डियर सजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 16 जुलाई टू 31 जुलाई आपके पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, उसके बाद आपके क्रश की रीडिंग और उसके बाद ओवरऑल लाइफ को हम कवर करेंगे। ठीक है, प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 जुलाई टू 31 जुलाई जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। एक बिल्ली दिख रही है मुझे, आई डोंट नो, किसी के पास पेट हो सकता है। मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 16 जुलाई टू 31 जुलाई मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। ओ 2 कार्ड्स हैं। ओके एक मिनट, ये चिपक क्यों रहा है? Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 9, 9, 18, 14, 3, 8, 6, 5 एंड 3। सो मुझे ये इंसान ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा सपने देखते हुए दिख रहे हैं, ज़िंदगी को पॉजिटिवली जीना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है ओवरऑल लाइफ में। इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी दिख रही है, जहाँ पे अपने लाइफ को खुद से लीड करना चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, यूनियन ज़रूर चाहते हैं लेकिन ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है। यूनियन चाहते हैं लेकिन अपने शर्तों पे, ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ पे चेंज इंसान होंगे, लेकिन आपके चेंज होने के बाद मतलब थोड़े से ये इंसान लीडरशिप वाली क्वालिटी ज़्यादा है इनमें, मतलब थोड़े से इस इंसान में लीडरशिप वाली क्वालिटी ज़्यादा है, मतलब रिश्ते को ये लीड करेंगे, इनके हिसाब से रिश्ता चलना चाहिए, थोड़ी सी ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में
ये इंसान पास्ट की मेमोरीज़ को सोच के नॉस्टैल्जिक फील करेंगे इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में एग्जॉस्टेड है ये इंसान बहुत ज़्यादा। ये इंसान इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा रहे थे या फिर कोलैबोरेट करने की कोशिश ने बहुत की, मतलब अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें सही नहीं हुई, इसलिए इनको एग्जॉस्टेड वाली एनर्जी है। इनको लग रहा है कि कितना और एफर्ट लगाएं, कितना और करें, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कोलैबोरेट करना और एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, थक रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन में ये अपनी विश को पूरी करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में है, जहाँ पे अपने विशेस को पूरी करना चाहते हैं। इंटेंशन इनके ऐसे हैं कि जो ये चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, जिसके चलते ये इंसान मायूस हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आपको देख रहे हैं इंसान कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं या फिर अपनी लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग आपने किया है या फिर आपसे एक न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं और ये चाहते हैं कि तुरंत के तुरंत आप एक्शन ले, बहुत लेट ना करें, अभी के अभी आप एक्शन ले इनके टुवर्ड्स और एक इमोशनल ऑफर आप इनको दे, ये चाहते हैं। इमोशनल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं इंसान। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? या तो ये बात छुपाते हैं या फिर आप बात छुपाते हो, ऐसी एनर्जी है। और एक इनसिक्योरिटी, डर जो है ना, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। या तो आपको खोने का डर या फिर आपको डर है कि आप इस इंसान को खो दोगे, वो एक डर, कुछ डर, इनसिक्योरिटी है यहाँ पे। या फिर मन की बात को नहीं बोलना खुल के, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। ठीक है, या तो आप इनको खो दोगे या तो ये आपको खो देंगे, वैसी एक डर, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। या फिर मन की बातों को मन में रखना, एक्सप्रेस नहीं करना, ये चीज़ ऑब्स्टिकल हो सकती है। ठीक है, ये इस टाइम ऑब्स्टिकल रहेंगी। एक्शन में ये इंसान एक बैलेंस चाह रहे हैं। अब बैलेंस चाहे इनके अंदर हो चाहे आपके अंदर हो, बैलेंस का मतलब ये होता है ना कि जो चीज़ें अति हो रही थी उसमें ये बैलेंस क्रिएट करेंगे। अगर ईगोइस्टिक थे बहुत ज़्यादा तो ये अपने ईगो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नेगेटिविटीज़ ज़्यादा थी इस रिश्ते में तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें अति थी उसको ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, एडजस्ट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। क्यों? न्यू बिगनिंग के लिए। ठीक है, सक्सेस सेलिब्रेशन के लिए। सो ये इंसान सक्सेस सेलिब्रेशन सब कुछ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी जरूर है इनकी, लेकिन ये अपने हिसाब से रिश्ते को चाहते हैं। ऐसे एक पर्सनैलिटी ये हो सकते हैं। ठीक है, लाइक एक लीडर की तरह एक लीड करना चाहते हैं। ये जैसे बोल रहे हैं वैसे चले, ये जब बोल रहे तब कॉल हो, मैसेज हो, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ओके, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप इनसे कॉल मैसेज में बात करना चाहते हो, आप इनको सॉरी बोलना चाहते हो या फिर आप इनसे सॉरी चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल माइंड से आप सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं सोच रहे हो, लेकिन ये इंसान आपसे इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसे लग रहा है। ठीक है, आप खुशियाँ चाहते ज़रूर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप इस बार डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन में भी आप यही चाहते हो कि आप प्रैक्टिकल डिसीजन लो, आप और इमोशन में बहना नहीं चाहते हो, इसलिए आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज करते हुए दिख रहे हो। और अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनली रिश्ता निभाते थे तो इस टाइम आप प्रैक्टिकली और लॉजिकली इस रिश्ते को देखोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, इस इंसान से आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ये इंसान पैशनेटली आपके टुवर्ड्स बढ़े, इनके मन में आपके लिए पैशन हो, आप ये चाहोगे। एक क्लियरिटी के साथ ये इंसान आपके पास बढ़े, आपकी तरफ बढ़े, आप इनसे ये चाहोगे इस टाइम पे। ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि कोई इंसान यहाँ से बार बार मूव ऑन करने की कोशिश करता है या फिर शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। कोई स्पेल वर्क वगैरह भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। अगर आपने किया था या फिर इस इंसान ने किया है तो उसका कुछ उल्टा असर हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल मतलब आउटकम में है। आप इनसे प्यार का प्रपोजल चाहोगे और हो सकता है कि ये इंसान लेट कर रहे हैं, जिसके चलते आप डिसअपॉइंट होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान आए, आपको कोई ऑफर दे, सॉरी बोले, बात को ख़त्म करें, पिछले बातों को, और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। आप इनसे ये चाहोगे जो कि आपके चाहने पे उस टाइम पे नहीं हो रहा है और आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, ये चीज़ सोच सोच के मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपका ध्यान फ्यूचर में है, फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, ऐसी की एनर्जी। आपको जस्टिस चाहिए, या तो आप शादी करना चाहते हैं इस इंसान से या तो फिर आपको जस्टिस चाहिए, ऐसी एनर्जी है। कोई
मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि ये इंसान भी मैच्योरिटी के साथ डिसीजन ले। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। सो एक एम्परर की एनर्जी में इस टाइम आप रहेंगे, जहाँ पे आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचोगे, लॉजिकली सोचोगे, बहुत इमोशनली इस रिश्ते को आप इस टाइम नहीं देखोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे कोई प्रपोजल आता, डायरेक्ट आता नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्टली आ सकता है आपके पास प्रपोजल, या फिर कोई स्टेटस के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू कोई गलती से मैसेज सेंड कर दिया, ऐसा कुछ जहाँ पे कोई एक्शन आप रिसीव कर सकते हैं इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे धनु राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। टर्न प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। 16 जुलाई टू 31 जुलाई मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन मेरे उनके क्रश के लिए क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द फूल की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग है, हाईलाइटेड साइंस बता रही हूँ, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोल दिया मैंने, राइट। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 6, 6, 4, 3, 6, 2 एंड 3। सो ये इंसान इस टाइम आपसे मिलना चाहेंगे, या फिर पास्ट की बातों को सोच के थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे, या फिर कोई एक्सपेक्टेशंस इनके हो सकते हैं आपसे। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी एक न्यू बिगनिंग की है, जहाँ पे आप हार नहीं मान रहे हो। चीज़ें अगर आगे बढ़ रही चाहे नहीं बढ़ रही, ये इंसान प्रपोज कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, लेकिन आप टिके हुए हो यहाँ पे, आप हार नहीं मान रहे हो। ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। थोड़े से टायर्ड, एग्जॉस्ट हैं आप, क्योंकि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, स्टक सी एनर्जी है, जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, दोनों अपने कंफर्ट जोन में हैं, दोनों प्रपोज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा एग्जॉस्ट हैं आप, लेकिन फिर भी आप बने हुए हैं इस रिश्ते में, ऐसा दिख रहा है मुझे। इंटेंशन में ये इंसान आपको कोई प्रपोजल देना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये प्रपोजल देंगे तो आप लोगे नहीं, क्योंकि आप बहुत मैच्योर दिख रहे हो और आप मैरिज वगैरह के लिए सोच रहे हो, जो कि ये इंसान अभी मुझे मैरिज के लिए सोचते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप बहुत मैच्योर हैं और आप मैच्योरिटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। ऐसे इंसान को आप मौका दोगे जो कि आपको एक कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे। ऐसे इंसान के साथ आप आगे बढ़ोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपकी इंटेंशन, आप इनका दिल तोड़ोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके पास में भी कोई और प्रपोजल्स हो सकते हैं, या फिर आप इनको ऐसा दिखाओगे कि आपके पास और भी प्रपोजल्स हैं। थोड़े से कॉन्फिडेंट रहोगे इस टाइम पे आप, और थोड़े से इनका दिल तोड़ सकते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल जो है ना, वो ये इंसान बहुत स्लो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है, और इनके लिए भी वही ऑब्स्टिकल है, ठीक है। और आपके लिए ऑब्स्टिकल ये है कि आप बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हो इस इंसान के टूवर्ड्स। आप नहीं भी चाहते हैं तो भी ये इंसान आपको एक पुल दे रहे हैं, आप खिंच रहे हो इनकी तरफ, जो कि आपके लिए इस टाइम ऑब्स्टिकल होगा, ओके। आउटकम में ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, जहाँ इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको करना क्या चाहिए, इनको प्रपोजल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, इनको समझ नहीं आ रहा है। तो ये इंसान मुझे आपको कोई प्रपोजल देते तो नहीं दिख रहे हैं, चाहते बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ सपने देख रहे हैं कि आपके साथ ज़िंदगी हो, फैमिली हो, बच्चे हो, सब कुछ आपके साथ देखना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी ज़रूर है, लेकिन मुझे एक्शन लेते हुए इंसान नहीं दिख रहे हैं। और आपकी एनर्जी में सक्सेस सेलिब्रेशन की एनर्जी है, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप इस इंसान को प्रपोज करो इस टाइम पे आगे बढ़ के, ये हो सकता है, या फिर आप अपनी लाइफ में बहुत मस्त रहोगे और आप इनको ये दिखाओगे कि आपके लाइफ में और भी प्रपोजल्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप बार बार अपने फीलिंग्स में अप डाउन फील करोगे। कभी बहुत ज़्यादा फील करोगे इस इंसान के लिए, कभी आपको लगेगा नहीं कुछ नहीं है, सब सही है, अकेले ही मैं ठीक हूँ, ऐसी एनर्जी है, ठीक है।
सो थोड़ी सी एनर्जी फ्लक्चुएट होगी आपकी इस टाइम, मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपको इस टाइम पे, और आप इस टाइम ऐसा दिखाओगे कि आपकी लाइफ में और बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, इनके प्रपोजल का वेट आप नहीं कर रहे हो, आप इनको ऐसा दिखाओगे, ठीक है। सो मुझे ये एनर्जी दिख रही है मेरे धनु राशि वालों की क्रश की। अब हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ में, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे इन 15 डेज का मेरे धनु राशि वाले। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। हाउ one more time please। 16 July to 31st July divine, please guide। Mountains, obstacle, distraction, love, दो कार्ड आ गए हैं तो हम ज़रूर लेंगे। हेल्थ में है एनलाइटमेंट की एनर्जी आपकी हेल्थ में है, ऑब्स्टिकल है डिस्ट्रप्शन एंड कंफर्मेशन। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 4, 5, 11, 8, 27, 5 एंड 5। क्या बात है, 5 की एनर्जी है, इसका मतलब कुछ चेंज इस टाइम एक्सपीरियंस करोगे आप, जो कि दिख रहा है कंफर्मेशन की एनर्जी और एनलाइटमेंट की एनर्जी। ओके, ऑब्स्टिकल की एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में है। कैन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। One more time please। क्या बात है, देखिए इस टाइम पे कुछ ऐसे कर्मा आप कह सकते हैं जो कि पास्ट के कर्मा है आपके, या फिर पास्ट लाइफ के कर्मा है जो कि इस टाइम आपके सामने आ सकते हैं, और थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको, थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स, मतलब जो भी काम कर रहे हैं रुक रुक के होगा। कभी लगता है ना हमें कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन सही से फिर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सारे काम रुक रुक के हो रहे हैं। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगी आपके लाइफ में, आपको थोड़ा सा स्टक फील होगा कि मैं फंस गया हूँ, फंस गई हूँ वाली दिक्कत। लेकिन डिवाइन आपको ये गाइड करे ना कि हीलिंग आ रही है आपके लिए, साथ में प्रॉब्लम के साथ हीलिंग भी होगी। जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इसलिए है ताकि आप उससे हील कर पाओ, आप आगे बढ़ पाओ, इसलिए प्रॉब्लम्स है। और मुझे ये लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स में आप स्टक हैं अभी, उसमें एक हीलिंग आएगी और आप बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम से निकलोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी एक योद्धा की एनर्जी होती है जो कि पास्ट के लाइफ से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेके आगे बढ़ रही होती है। सो एक आगे बढ़ने वाली एनर्जी ज़रूर है आपकी, और एक जस्टिस की एनर्जी है, समझ रहे हो ना, माय गुडनेस, एक स्ट्रेंथ की एनर्जी भी है, ठीक है। सो लाइफ में जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जा रहे हैं, आप में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ऐसी एनर्जी है। सो जो भी अभी आप फंसे हुए हैं, या फिर इस टाइम पे जहाँ फंसोगे वहाँ आपको एक हीलिंग मिलेगी, एक प्रॉब्लम्स के साथ ही सोल्यूशन मिलेगा, और उससे आप बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम से निकलोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ओवरऑल लाइफ में। ये बिजनेस में हो सकता है, करियर में, फाइनेंस में, पर्सनल लाइफ में, कहीं भी हो सकता है, हेल्थ में, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं आप, वहाँ एक हीलिंग आ रही है और आप एक योद्धा की तरह उस प्रॉब्लम से निकल रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। करियर में डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी है। नो टाइम प्लीज। करियर में ऐसा लग रहा है ना जैसे कि बहुत काम आप कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत क्रिएटिव हो अपने काम को लेके आप, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं करियर और में भी लव लाइफ को या फिर फैमिली लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो आप यहाँ पे अपने लव लाइफ को लेके या फिर फैमिली को लेके, करियर को लेके, ऐसा कुछ जहाँ थोड़ा सा जगल करना पड़ सकता है आपको, समझ रहे हो ना, बैलेंस करना पड़ सकता है इस टाइम पे। अगर चीज़ें इम्बैलेंस्ड हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने लव लाइफ में या फिर अपनी फैमिली लाइफ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं आप, तो इस टाइम पे थोड़ा सा आपको टाइम निकालना होगा, जगल करोगे आप, और मुझे लग रहा है कि बैलेंस करोगे, क्योंकि यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी दिख रही है।
और कर्मा दिख रहा है। सो जो भी है चीज़ें, उसमें आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ सकता है अपने करियर और अपने पर्सनल लाइफ में, ठीक है। या तो ये, या फिर आपको कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ भी आप स्टक हैं। मे बी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको वो डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिल रहा जो कि आप चाह रहे हैं। सो डिवाइन यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि आपको रिजल्ट मिलेंगे ज़रूर, थोड़ा सा बैलेंस आपको करना पड़ेगा अपने लाइफ को, ठीक है। जस्टिस मिलेगा ज़रूर आपको, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट आप हो सकते हैं 2 चीज़ों में, 2 प्रोजेक्ट्स में, 2 प्रोडक्ट में, ठीक है। कुछ ऐसा है जहाँ पे आप उलझ सकते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं यहाँ वहाँ, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। रिलेशनशिप में यहाँ पे हार्ट की एनर्जी दिख रही है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे कुछ लोग अलग अलग लोगों से दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना या फिर कोलैबोरेट करना, अपने पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करना, फ्यूचर देखना अपने लव लाइफ को लेके, ऐसे कोई एनर्जी है जहाँ पे आपका बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में, क्यों हुआ, क्यों ये पार्टनर आए, क्यों मैं इनसे मिला, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में। इन क्वेश्चंस का आंसर खोजते हुए आप इस टाइम दिखोगे, डिवाइन से बहुत कनेक्शन फील करोगे आप, और फ्यूचर को लेके आप इस बार प्लान करोगे कोलैबोरेशन। मतलब अगर इस बार आपके पार्टनर से आपकी बात होती है तो आप इस टाइम फ्यूचर को लेके प्लान करोगे। फ्यूचर प्लानिंग, कैसे आप दोनों कोलैबोरेट करेंगे, कैसे आप दोनों के एफर्ट्स होंगे, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, जहाँ पे लव रिलेशनशिप यहाँ पे हील होता दिख रहा है मुझे, ठीक है। एनलाइटमेंट की एनर्जी आपकी हेल्थ को बता रही है। सो ये जो टाइम है वो ऐसा टाइम है जब आपकी एनलाइटमेंट हो सकती है, मतलब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है मुझे। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे थोड़े बड़े प्रॉब्लम हमें होते हैं, थोड़े छोटे मोटे से प्रॉब्लम होते हैं हमें, हेयर लॉस, वेट गेन, वेट का कम होना, ऐसी कुछ चीज़ें, ठीक है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ सकती है अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने फिजिकल लाइफ में, ठीक है। सोसाइटी में और अपने स्पिरिचुअल डायमेंशन में आपको बैलेंस करना पड़ सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़े से यहाँ पे इमोशनली भी आप इस टाइम लो फील करोगे और अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो आप इस टाइम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करोगे। आपको ये चीज़ समझ में आएंगी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी सही नहीं है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से आप ड्रेन्ड होते हैं, आपको ये कुछ समझ में आएगी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है। हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो कि आप इस टाइम बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होना, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर दिख रहा है कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे। डाइजेशन में इशू दिख रहा है कुछ लोगों का। मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। रातों की नींद थोड़ी सी उड़ सकती है, इस टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। एनलाइटमेंट की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम हमें होती हैं जो कि बहुत कॉमन है, क्योंकि डायमेंशन चेंज हो रहे होते हैं और बॉडी को दूसरे डायमेंशन में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फिर ठीक हो जाती है, ठीक है। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी यहाँ पे है। डिवाइन प्लीज गाइड, ऑब्स्टिकल है ये। One more time, please. कोई इक्वल गिव एंड टेक चाहिए यहाँ से, कोई इक्वल गिव एंड टेक आपको चाहिए जो कि नहीं हो रहा है, ऑब्स्टिकल लग रहा है। बहुत पेन, तकलीफ आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, न्यू बिगनिंग आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप थोड़े से न्यू बिगनिंग को लेके या फिर पेन को लेके, तकलीफ को लेके थोड़े से इस टाइम उलझ सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको ऑब्स्टिकल लग सकती हैं इस टाइम पे, ठीक है। चाह के भी चीज़ों का सही नहीं होना, या फिर पेन अधिक होना, या फिर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ लोगों का बैक पेन दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के जॉइंट्स में पेन दिख रहा है, लेग में पेन दिख रहा है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको लेके आप परेशान हो सकते हैं, तो हेल्थ को लेके या न्यू बिगनिंग को लेके, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लगेगा। आपको लगेगा चीज़ें सही हो ही नहीं रही है यार, मतलब जो खराब हुई है सो खराब ही है। सो थोड़ा सा इस टाइम ऑब्स्टिकल लगेगा आपको, ओके। कन्फर्मेशन की एनर्जी यहाँ है। आपको ये समझ में आएगा कि एंजल्स आपके साथ है, मतलब जो आप चाह रहे हो ना वो चीज़ें हो रही हैं।
आपके एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी कुछ चीज़ें, कुछ फोर्स आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको ऐसा समझ में आएगा। कुछ लोगों को जर्नी का कंफर्मेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा डबल नंबर्स देखना, रिपीटेड नंबर देखना, जैसे 11 11, 10 10, 12 12, 3 3 3, 4 4 4, ऐसे कोई नंबर्स देखना, या फिर कोई सिंक्रोनिसिटीज़ का होना। सो ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे आपको ये समझ में आएंगे कि ओवरऑल लाइफ में आपके एंजल्स या तो सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कोई और एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, या आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो एंजल्स के ब्लेसिंग से मुझे लग रहा है कि बहुत सारी खुशियों को आप अचीव करेंगे। ऑब्स्टिकल्स रहेंगी ज़रूर इस टाइम पे, लेकिन आप उन ऑब्स्टिकल को बहुत अच्छे से ओवरकम करोगे आप, और बहुत ज़्यादा खुशियों को अट्रैक्ट करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आपके घर परिवार में, आपकी खुशियों में एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं आपको, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई प्रपोजल का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो प्रपोजल यहाँ पे मिलता मुझे दिख रहा है। और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस थे, अगर फाइनेंस की ज़रूरत थी आपको, तो इस टाइम में कहीं ना कहीं से अरेंज होगा, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कोई फाइनेंशियली भी आपको घर परिवार के लिए या फिर बच्चे के लिए कोई फाइनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, और इस टाइम पे आपको ये लग रहा होगा कि कहाँ से आएगा, कहाँ से अरेंज आप करोगे, और कहीं ना कहीं से अरेंज होगा, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, सो एक ब्लेसिंग्स आप फील करोगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आउटकम में। तो थोड़े से गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय सजिटेरियस, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Pray from the heart. Prayer really can move mountains. Reach out to the divine with your heart's concern and watch miracle unfolds. मैंने बोला ना कि कुछ इस टाइम पे आप रिसीव करोगे, कुछ एक ऐसी एनर्जी आपको इस टाइम प्रोटेक्ट करेगी या फिर ब्लेस करेगी कि जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा इस टाइम पे। ठीक है, सो प्रेयर करें। डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो भी आपके कंसर्न है उसके लिए प्रेयर करें। प्रेयर्स जो है ना वो माउंटेन्स को भी हिला देते हैं, पहाड़ों को भी हिला देते हैं। ठीक है, सो आपकी जो छोटी मोटी विश होंगी उसको डिवाइन पूरा कर ही सकते हैं, है कि नहीं। सो इसलिए जो भी चाहिए उसके लिए प्रेयर करें। ठीक है, वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ, प्रॉस्पेरिटी इज ऑन इट्स वे टू यू, हैव फेथ दैट सोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल नीड्स होंगे, कुछ ये किसी बच्चे के लिए हो सकता है, मतलब आपके बच्चे के लिए हो सकता है, या फिर कोई प्रपोजल आपको मिला है उस पर आप काम करो, उसके लिए हो सकता है। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे फाइनेंशियल नीड्स इस टाइम होंगे और वो कहीं ना कहीं से पूरी होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, वो बहुत ब्लेसिंग्स की तरह, मिराकल की तरह वो चीज़ें पूरी होंगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्या करना चाहिए मेरे सजिटेरियस को? डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे सजिटेरियंस को इस टाइम क्या करना चाहिए? डिवाइन प्लीज गाइड। One more time, please. डिवाइन मैजिक की एनर्जी है, विशेस, गोल, ड्रीम्स, अकम्पलिशमेंट। हर जगह यहाँ डिवाइन मैजिक है। सो सजिटेरियंस के साथ इस टाइम कुछ डिवाइन मैजिक हो सकता है जब आप कुछ चाह रहे हैं और वो नहीं मिल रहा है, और वहाँ मिराकली, मतलब आप ट्राई कर रहे हैं, आप एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, लेकिन वहाँ कुछ डिवाइन मैजिक काम करेगी और जो आप चाहते हैं वो एकदम मैजिकली, मिराकली आप रिसीव करोगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर सजिटेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। चैनल पे पहली बार आए हैं, फिर बार बार भी आ रहे हैं और रेड बटन को क्लिक नहीं किया तो ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।